प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएसटीसी परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए ये क्लास ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो पहले की परीक्षा हुई है उसके अंदर भी बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं। और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा, भीलवाड़ा, बारां या चित्तौड़गढ़? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल फटाफट से कमेंट कीजिए, शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? बारां जिले में। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था कि शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बारां जिले के अंदर शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाहरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बीकानेर, बूंदी, जयपुर या भीलवाड़ा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो फटाफट से कमेंट करते चलो। साथियों आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाहरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान के कौन से जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? भीलवाड़ा, नीमाला, खेतड़ी या नागौर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए? कहाँ पर खोजे गए? भीलवाड़ा में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में या रावतबाटा में? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी विद्यार्थियों का, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह विभाग कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत गृह स्थित है ये है रावतबाटा में। कहाँ पर है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और सभी साथी जो बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो अभी से क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। जो सिलेक्शन लेना चाहेगा वो लाइक करेगा और जो नहीं लेना चाहेगा वो मत करना, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भी नई क्लास आएगी वो सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। जो सिलेक्शन वाली हमारी सीरीज आएगी वो भी आपको सबसे पहले मिलेगी। इसलिए सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइबर कर लेना है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में गेहूँ की बात करें तो श्री गंगानगर जिले में। कौन से जिले में? श्री गंगानगर जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेहूं का सर्वाधिक उत्पादित होता है, ठीक है ना। गंगानगर जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादित होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जोधपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़ या जयपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? जालोर किले को, बूंदी किले को, जोधपुर किले को या आमेर के किले को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालोर किले को, ठीक है ना।
जो जालोर का किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाएगा? रणथंभौर, सिवाना दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, ठीक है ना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ दो जगह पर है, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए ध्यान रख लेना, बीएसटीसी वालों ध्यान देना, ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे। तारागढ़ किले, अगर तारागढ़ किले के मामले में पूछा जाए तो तारागढ़ दो हैं, एक तो बूंदी में है, एक तारागढ़ अजमेर में, ठीक है ना। तो तारागढ़ का निर्माण किसने कराया? तो बूंदी के तारागढ़ के निर्माण की बात करें तो राजा राव बरसिंह ने। किसने करवाया था? राजा राव बरसिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है ना। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये दुर्गाधिराज कहलाता है, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ अवस्थित है? गागरोन दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, शेरगढ़ धौलपुर दुर्ग में या सिवाना दुर्ग में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा जा रहा है संत मालिक शाह की दरगाह। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन 2024 के अंदर पूछा गया था बीएसटीसी परीक्षा में, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। मालिक शाह की दरगाह की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थी तो जालोर दुर्ग में है। कहाँ है? संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है जालोर दुर्ग में। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है? चलो बताइए, मेहरानगढ़ दुर्ग को, नाहरगढ़ दुर्ग को, अचलगढ़ दुर्ग को या सोनारगढ़ दुर्ग को? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी साथी कमेंट करो, ठीक है ना। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना, मेहरानगढ़ को। मेहरानगढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। किस किले को? मेहरानगढ़ किले को मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में स्थित है। ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोडगढ़, ठीक है ना, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने, कर्नल टोड ने, बिसल देव ने या पृथ्वीराज ने? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज, कर्नल टोड या बिसल देव या पृथ्वीराज? बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्नल टोड ने, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2024 के अंदर पूछा गया था बीएसटीसी में, और अभी हाल ही में जो पशु परीक्षा का एग्जाम हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? चलो बताओ, बाला दुर्ग, दौसा दुर्ग, कंकरबाड़ी दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग? चलो जल्दी से कमेंट कर देना मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। छाजले की आकृति के समान बना हुआ है किला है दौसा का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? दौसा दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो छाजले की आकृति के समान बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मीणा का अर्थ क्या होता है? वनवासी, वन रक्षक, मछुआरे या मछली? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, मीणा का अर्थ क्या हो जाएगा? मीणा का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मछली, ठीक है ना। मीणा का अर्थ होता है मछली, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मछली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन? ऑप्शन आपके सामने है।
चलो फटाफट से कमेंट करना, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट करना है, ठीक है ना। मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सभी साथी चलो आंसर करो, ठीक है ना, कमेंट करो, हिंदू धर्म राइट हो जाएगा। हिंदू धर्म के अनुयायी है मीणा जाति के लोग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया था, बीएसटीसी में भी पूछा गया था 2019 में। कब पूछा गया था? 2019 में बीएसटीसी में पूछा गया था, सीटी में 2023 में, एलडीसी में कई बार पूछा जा चुका है। कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? कानन चार से। कानन चार इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन चार शब्द से मानी जाती है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? सांसी, डामोर, सहरिया या कंजर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सांसी जनजाति हो गई, ठीक है ना। इसकी दो शाखा है, ये बीजा है, ये माला है। ये कौन सी जनजाति की शाखा है? ये सांसी जनजाति की शाखा है। इसका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला किस जनजाति की शाखा है? सांसी जनजाति की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रासिया जनजाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ग्रासिया जनजाति है उसके जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? तदवी, कोतवाल, मुखिया, सहलोद? चलो बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो ध्यान रखना, अलग अलग जाति के अलग अलग मुखिया हैं, ठीक है ना। जो भील जनजाति के मुखिया होता है उसको गमेती कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? गमेती। अगर से ग्रासिया जनजाति की पूछा जाए तो सहलोद कहला जाए। क्या कहेगा? सहलोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? सहलोद कहलाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के मुखिया की बात करें, अगर भील जनजाति के मुखिया की बात करें तो कहलाएगा गमेती। क्या कहलाएगा? गमेती कहलाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न कंफ्यूज करते हैं और ये क्वेश्चन बीएसटीसी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके जरूर परीक्षा में आने वाला है। एक बार सभी वो साथी कमेंट कर देना जो पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ। मैं आपको सभी को जो आप कमेंट करेंगे उनको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आप टेलीग्राम में ज्वाइन होना है। वहाँ पर डेली आपका टेस्ट चलता है, उन टेस्ट से आपकी अच्छी तैयारी होगी, ठीक है ना। बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट आपके लिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति का जो गाँव का मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया। अब बोला जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डामोर जनजाति की पंचायत का, अगर डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया की बात करें तो मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो मुखी कहलाता है। वो ए राइट, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति के लोग हैं वह किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महादेव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी या ऋषभ देव काला जी? चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। जो भील जनजाति के लोग हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ऋषभ देव काला जी की केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है ना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सहरिया, कतोड़ी, कंजरिया, ग्रासिया? चलो ऑप्शन आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी साथी कमेंट कर देना, ठीक है ना। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सहरिया जनजाति की, ठीक है ना। सहरिया जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? त्योहारों के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, जमाई के प्रथम ससुराल आगमन पर या बारात के विदाई के अवसर पर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीलियो बोरियो का नृत्य कब होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जमाई के प्रथम आगमन पर। जब शादी होती है तो जमाई पक्ष वाले, जमाई प्रथम बार ससुराल आता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रट लेना क्वेश्चन को, ठीक है ना, रट लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी मैंने एग्जाम दिया है
दब दब मेरे सामने आया है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होता रहता है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्रुपद गायिका चेंज थोड़ी होगी। बिल्कुल राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका हमेशा पूछी जाएगी, कौन हो जाएगी? मधुबड़ तेलंगा, ठीक है ना। मधुबड़ तेलंग राजस्थान की प्रथम महिला ध्रुपद गायिका है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक, मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके बीएसटीसी में डायरेक्ट नॉन स्टॉप छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे विद्यार्थी रागे राघव। कौन है? रागे राघव मुर्दू के टीला नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ बना हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? मुकुंदरा पहाड़ी झालावाड़ में, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, त्रिकुट चित्रकूट पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में, या चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट त्रिकुट पहाड़ जैसलमेर में, ठीक है ना। कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ जैसलमेर में राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में, या जोधपुर में? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चिड़िया टूक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जो जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन आया है। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, या फिर अजमेर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर के। कहाँ के थे? जैसलमेर, ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर के निवासी थे। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, या राजसमंद? चलो जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों आज हम बीएसटीसी परीक्षा के टॉप प्रश्न पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं, और इस बार आपकी बीएसटीसी जरूर पार होगी, ठीक है ना। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ओजियाना स्थल कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, याद रखना, भीलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, या हल्दीघाटी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। चामुंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। प्रश्न ये भी इससे भी पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई थी? चामुंड में हुई थी। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पूछी जाए तो कुंभलगढ़ राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का नाम रायतान किस इतिहासकार ने दिया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नाम रायतान किस इतिहासकार ने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दिया है? कर्नल जेम्स टोड ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का नाम रायतान दिया था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ की गई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ पर की गई है? जयपुर से। कहाँ पर की गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में की गई है। राजस्थान महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना की गई है, उसमें महिलाओं का ही काम होता है, ठीक है ना। महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई है? जयपुर में। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं हर क्लास में इस क्वेश्चन को बताता हूँ, ठीक है ना। ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो सकता है पर ठुकरानी जाय के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो ठुकरानी जाय के पास नहीं, किस दुर्ग के में लिखा है? कुचामन दुर्ग में। किस दुर्ग के बारे में लिखा है? कुचामन दुर्ग के बारे में लिखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसा किला रानी जाय के पाए भले ही हो ठुकरानी जाय के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में? कुचामन दुर्ग के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कौन सा है? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट। बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा सभी का, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना हमेशा के लिए। चित्तौड़, ठीक है ना। चित्तौड़ का जो लिविंग फोर्ट है, चित्तौड़ का जो किला है वो राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कौन सी दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। तारागढ़ दुर्ग में मेरे प्यारे विद्यार्थियों गर्भ गुंजन तोप स्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन आ गया क्योंकि ये 2024 में बीएसटीसी में और सीटी में पूछा गया क्वेश्चन था और आने वाले परीक्षा में भी पूछा जाएगा। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख हमीदुद्दीन की। किसकी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शेख हमीदुद्दीन की जो मजार है वो नागौर में स्थित है और ये सूफी संत हैं, ठीक है ना। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख हमीदुद्दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? चलो बताओ। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार लगा लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी वालों, ठीक है ना। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष हो जाएगा? भील जनजाति का। क्या हो जाएगा? भील जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाएगी? कंजर जाति में। कंजर जाति के लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाकम राजा की झूठी कसम नहीं खाते, ठीक है ना। और हाकम राजा का प्याला पीकर एक कभी झूठी कसम नहीं खाते और ये सबसे बड़ी मानी जाती है। तो इसकी कौन सी जाति वह? कंजर जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निम्न में से तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? चलो बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। निम्न में से तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल कालीराम कायस्थ, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। और साथियों क्वेश्चन कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता है, ठीक है ना। कोई सा भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। तो हमको सभी क्वेश्चनों पर नजर रखनी चाहिए, सभी क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो राजस्थान में तारीख ए राजस्थान नामक ग्रंथ है वो कालीराम कायस्थ द्वारा लिखा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? चलो जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है ना। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 14 अप्रैल, 31 अक्टूबर या 30 मार्च? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? 30 मार्च को, ठीक है ना। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ। अपने राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी कमेंट करो क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी बताया था एक क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में एकमात्र विभीषण मंदिर की बात करें तो ये कैथून में स्थित है। कहाँ पर है? कैथून कोटा में विभीषण मंदिर स्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोती महल नामक प्रसिद्ध स्थान किस नगर में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोती महल नामक प्रसिद्ध स्थान कौन से नगर में है? जोधपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोती महल नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है? जोधपुर, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। बीएसटीसी में रटने वाला क्वेश्चन है। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था बप्पा रावल। कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बप्पा रावल था जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गेव सागर कहाँ पर है? गेव सागर आरपीसी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। गेव सागर है डूंगरपुर में। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, गेव सागर कहाँ पर है? डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बीएसटीसी परीक्षा के टॉप प्रश्न पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं। और लगातार क्लासें देखने के लिए, बीएसटीसी में सिलेक्शन लेने के लिए अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। अगली क्लास जो भी आए उसको तुरंत प्रभाव से देखना, ठीक है ना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।